हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। जिसका डर था वही हुआ। एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद रावण ने बड़ी सियासी गलती कर दी और इससे बहन कुमारी मायावती जी नाराज हैं। पूरा का पूरा बहुजन समाज हैरान है। देखिए दोस्तों, इसी साल 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना। और उसके बाद 24 में लड़ाई होगी कठिन। लोकसभा का चुनाव 24 में आ रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही बहन कुमारी मायावती जी ने कमर कस ली है, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में एक ऐलान किया कि अगर बैलेंस ऑफ पावर भी हुआ तब भी हमारे विधायकों को ये मनुवादी तत्व तोड़ लेते हैं और इसीलिए बैलेंस ऑफ पावर के हालात में भी हम सरकार में शामिल होंगे। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसमें कांग्रेस बीजेपी का शासन रहता है। लेकिन दोस्तों, तेलंगाना स्टेट जो है उसमें बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी भरपूर जोर लगा रही है और बहुजनों को लगातार इकट्ठा किया जा रहा है, आदिवासियों को लगातार इकट्ठा किया जा रहा है। और आपको पता है, ये हैं आकाश आनंद। इन्हें बहन कुमारी मायावती जी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना का प्रभार सौंपा है और इन्हीं के कंधों पर है तेलंगाना की भी जिम्मेदारी। दोस्तों, पिछले दिनों बहन कुमारी मायावती जी तेलंगाना गई थी और कहा था आप सभी को मिलकर बीआरएस को हराना होगा, गुजारिश की थी। और आरएस प्रवीण को मुख्यमंत्री का चेहरा भी उन्होंने घोषित कर दिया है। आईपीएस अफसर थे आरएस प्रवीण साहब और अब बहुजन समाज में 2021 से लगातार कार्यरत हैं। लगातार बहुजनों को इकट्ठा करने पर जोर दे रहे हैं और बहुजन समाज का गमछा ओढ़कर लगातार वो बहुजनों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा यही है। और अगर बहुजन समाज पार्टी वहां सत्ता में आई तो जाहिर तौर पर आरएस प्रवीण साहब तेलंगाना के मुख्यमंत्री होंगे दोस्तों। लेकिन हुआ क्या, अब ये तस्वीरें आप देखिए। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये चंद्रशेखर आजाद रावण हैं, तेलंगाना गए हुए थे और केसीआर की बेटी, बीआरएस चीफ केसीआर की बेटी के कविता से मुलाकात की है चंद्रशेखर आजाद रावण ने। दोस्तों सोचिए, उस पार्टी के परिवार से, जिस पार्टी का नेता संविधान बदलने की बात करता है, उस पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। तो दोस्तों, आरएस प्रवीण वहां मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन लगता है ये अब बीआरएस को समर्थन करने वाले हैं। अब बीआरएस के साथ आप जाएंगे तो क्या बहुजनों का वोट बट नहीं जाएगा? चंद्रशेखर को इतनी अकल क्या नहीं है? अरे रावण भाई, क्या आपको इतनी बात समझ में नहीं आती? अगर आप वहां चले जाएंगे तो जो भी प्रभाव होगा, कहीं ना कहीं जो कुछ लोग आपके प्रभाव में होंगे वो बीआरएस को नहीं सपोर्ट कर देंगे। ये आपने क्या कर दिया चंद्रशेखर भाई? क्योंकि आरएस प्रवीण साहब के साथ आपको खड़े होना चाहिए था, एक बहुजन नेता के साथ आपको आना चाहिए था, ना कि संविधान विरोधी परिवार के साथ। दोस्तों, केसीआर का वही परिवार है जो अंबेडकर साहब द्वारा तैयार किए गए संविधान में संशोधन की बात करता है। अब संविधान, बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया जिसे 100 साल बदलने की कोई जरूरत नहीं है। और केसीआर जैसे लोग संविधान बदलने की बात करते हैं। ये कौन सी मानसिकता है? क्या ये बहुजन विरोधी मानसिकता नहीं है? दोस्तों, 24 जून की बात है जब 10वीं कक्षा की किताब से तेलंगाना में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द को हटा दिया गया था, संविधान के प्रस्तावना से छेड़छाड़ की गई थी। तब भी बहन कुमारी मायावती जी ने जोरदार इन पर हमला बोला था। और याद करिए, मई में खुद बहन कुमारी मायावती जी हैदराबाद पहुंची थी और आनंद मोहन की रिहाई का विरोध किया था। ये आनंद मोहन जो है, आनंद मोहन की रिहाई पर चुप्पी नहीं तोड़ी थी केसीआर ने, क्योंकि ये वही आनंद मोहन है दोस्तों जिसने तेलंगाना के आईएएस अफसर की बिहार में हत्या कर दी थी और उसे बिहार सरकार रिहा करती है तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द तक नहीं फूटता है। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद को कहां खड़ा होना चाहिए था? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक बड़ी गलती कर दी?
जब उन्हें पता है बहन जी सक्रिय हैं, आकाश आनंद सक्रिय हैं और बहन जी इस समय प्रधानमंत्री का चेहरा बनने वाली हैं, उस समय केसीआर जैसे नेता के साथ खड़े होकर आरएस प्रवीण जैसे उभरते नेता को कमजोर नहीं कर रहे हैं रावण। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण को इतनी समझ नहीं है कि कहां खड़ा होना है कहां नहीं। अरे अभी तो आपने सियासी पारी शुरू की है रावण जी, और आप उस नेता के साथ खड़े हो गए जो संविधान विरोधी बात करता है, संविधान संशोधन की बात करता है, जो आनंद मोहन जैसे नेताओं की रिहाई पर एक शब्द नहीं बोलता है, जिसके राज्य में 10वीं की कक्षा में प्रस्तावना में संशोधन कर दिया जाता है, सेकुलर और सोशलिस्ट सब शब्द को हटा दिया जाता है। आप उसके साथ कैसे खड़े हो गए, ये बड़ा सवाल है। अब आइए दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद रावण का एक ट्वीट मेरे हाथ लगा है। 27 जनवरी 2020 का यह ट्वीट है, सुबह 5:30 बजे का यह ट्वीट है। अब सोचिए, टाइमिंग सोचिए, 27 जनवरी 2020 का मतलब भीम आर्मी बन चुकी है और आजाद समाज पार्टी कांचीराम का गठन अभी नहीं हुआ है, क्योंकि उसका गठन मार्च में होता है जहां तक मुझे लगता है। तो आजाद समाज पार्टी का गठन करने से पहले रावण कितने आक्रामक थे, इस ट्वीट में आप देखिए। तेलंगाना में तानाशाही चरम पर है, लोगों के विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार को छीना जा रहा है। पहले हमारे लोगों को लाठियां मारी गई, फिर मुझे गिरफ्तार किया गया, अब मुझे एयरपोर्ट ले आए हैं, दिल्ली भेज रहे हैं। तेलंगाना मुख्यमंत्री याद रखे, बहुजन समाज इस अपमान को कभी नहीं भूलेगा, जल्द वापिस आऊंगा। अरे चंद्रशेखर भाई वापिस आए, तेवर तो दिखाया था, वापिस आए और इस तरह से मुलाकात कर रहे हैं, इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसीलिए आपने 2020 में कहा था वापिस आएंगे और 23 में वापिस आए, तो इस तरह वापिस आए चंद्रशेखर भाई, ये क्या बड़ी गलती नहीं कर दी आपने। देखिए मैं आपको बताऊं, बसपा में एक नेता जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, आरएस प्रवीण साहब, कड़ी मेहनत से तेलंगाना में बसपा को मजबूत कर रहे हैं। क्या इसे अब कमजोर नहीं कर देंगे? क्या ये कमजोर करने का षड्यंत्र नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, ये बहुत गंभीर मामला है, इसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत थी केसीआर के साथ खड़ा होने की? एक तरफ तो आप बहन कुमारी मायावती जी की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि आप मेरी मां हैं, आप द्रोणाचार्य हैं, और फिर आपने वही गलती कर दी। आपको पता नहीं था कि आप वहां खड़े होंगे तो आरएस प्रवीण जैसे लोग, बहन कुमारी मायावती जी, आकाश आनंद सब नाराज हो जाएंगे, और नाराज हो गए। खबर आई है मेरे पास, नाराज हो गए। अब माफ करेंगे नहीं करेंगे वो मुझे नहीं पता, बड़ी गलती कर दी। इस पे चंद्रशेखर आजाद को सफाई देनी चाहिए कि उन्होंने ये मुलाकात क्यों की। आप वहां खड़े हो रहे हैं, क्यों खड़े हो रहे हैं भाई? अगर आपको दर्शन करना था, बाबा साहेब की एक विशाल प्रतिमा लगी थी, आप अपने समर्थकों के साथ चले जाते, वहां मिल लेते, मुलाकात कर लेते। के कविता के साथ गए आप, उस पार्टी के साथ गए जो संविधान विरोधी पार्टी है। यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या इससे आरएस प्रवीण साहब को नुकसान नहीं होगा? क्या रावण ने बड़ी गलती कर दी? इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगा दोस्तों, मुझे आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं चाहता हूं इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे हमारा बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।